आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कबीर साहब के गुरु कौन थे और कैसे थे? दोस्तों, आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कबीर साहब लहर तारा तालाब के किनारे कमल के फूल पर अवतरित हुए थे तथा उनके माता पिता का नाम किसी को भी नहीं मालूम था और वहाँ लहर तारा तालाब के पास नीरू और नीमा नाम के जुलाहे उनको उठाकर घर ले आए, उनका पालन पोषण किया। और क्योंकि मज़हब से वे मुस्लिम कन्वर्ट हो चुके थे, इसीलिए कबीर साहब का मज़हब ही मुस्लिम माना जाने लगा। दोस्तों, कबीर साहब ने गुरु किसको धारण किया, कब धारण किया और कैसे धारण किया, इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, कबीर साहब के समय गुरु धारण करने की एक परंपरा थी, एक रीति थी, एक रिवाज था, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधेरे में रोशनी देने वाला। जैसे विद्या गुरु अक्षर बताता है और आत्मिक गुरु आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाता है। गुरुवाणी में गुरु की महानता बताई गई है और आम तौर पर कहावत भी यही है कि गुरु के बिना गति नहीं है। कहते हैं कि कबीर साहब एक दिन भजन कीर्तन करते हुए एक महापुरुष के पास पहुंच गए, उससे वार्तालाप करते रहे और वार्ता करते समय उस महापुरुष ने पूछ लिया कि हे कबीर, आपका गुरु कौन है? गुरु महाराज, मैंने अभी किसी को आपका गुरु नहीं बनाया, मैं तो राम नाम का सुमिरन करता हूँ। साधु संत फकीर आदि के दर्शन करके उनसे गुण प्राप्त करता हूँ, नाम सुनता तथा यश का गान करता हूँ। कबीर साहब ने ऐसा उत्तर दिया। उस समय कबीर साहब की उम्र 22-23 वर्ष की थी, युवक थे और विवाहित हो गए थे। आपकी धर्मपत्नी का नाम लोई था, जिसे आमतौर पर माई लोई कहा जाता था। लोग अनेकों चमत्कार देख चुके थे तथा काफी आदर सत्कार किया करते थे। लोई भी ध्यान देने लग गई कि उनके पति कुछ सूझवान हैं, लेकिन सत्य ही कबीर ने गुरु धारण नहीं किया था। शायद उन्हें कोई गुरु मिला ही नहीं था। कबीर साहब निम्न जाति से थे। उस समय जात पाति का बोलबाला था। गुरु उच्च जाति से हुआ करते थे। हे भाई कबीरा, गुरु धारण करो, निगुरा रहना उचित नहीं है। यह कहकर महापुरुष अपने मार्ग की तरफ चले गए, लेकिन कबीर साहब तो ऐसा सुनकर चिंता में डूब गए कि वह किसको अपना गुरु बनाएं। गुरु भी तो कोई अच्छा परमेश्वर का भक्त होना ही चाहिए। इसलिए ऐसा सोचते हुए वो घर को आ गए और उसका मन करघे पर नहीं लगा। कार्य करते हुए मन ही मन गुरु की तलाश करने लगे। काशी भारत का प्राचीन धार्मिक शहर होने के नाते वेद काल से यहाँ धर्म प्रचार होता आया है। गुरु बहुत थे, लेकिन सबसे अधिक भक्ति भाव के शिष्य रामानंद जी के ही थे। वह माने हुए बुजुर्ग, भक्ति भाव वाले तथा स्वभाव के बहुत ही दयालु थे। उनकी महिमा बहुत ज़्यादा थी। राम भक्त कबीर साहब ने मन ही मन संकल्प ले लिया कि वो रामानंद जी को ही अपना गुरु धारण करेंगे। लेकिन रामानंद जी मानेंगे कैसे? कबीर साहब कई दिन यत्न करते रहे कि रामानंद जी के
किसी तरह दर्शन हो जाएं, लेकिन कोई अवसर नहीं बन रहा था। उनको कोई निकट नहीं जाने देता था। एक दिन कबीर साहब ने एक अनोखी योजना सूझी, जिसे भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में अंकित किया है। कबीर साहब ने सोचा कि रामानंद जी स्नान करने के लिए गंगा के मणिकर्ण घाट पर जाया करते हैं। कबीर साहब भी सुबह शीघ्र ही जागे और उस घाट के पास सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। कबीर साहब घाट की सीढ़ियों पर लेटे हुए इंतजार करने लगे। उन्होंने पैरों की ध्वनि सुनी और सावधान हो गए। जैसे ही गुरु रामानंद जी ने आकर वहाँ पैर रखा तो पैर कबीर साहब के बदन को लगा और उन्होंने रामानंद जी के चरण स्पर्श करके चरण स्पर्श कर लिए। अभी कुछ बोले ही नहीं थे कि रामानंद जी ने वचन कर दिया, उठो भाई, राम राम कहो, सोने का समय अब नहीं है, इस समय सोना ठीक नहीं, कहो राम राम के राम कह, राम 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 कहते हुए कबीर साहब उठ गए और मार्ग से हट गए। रामानंद गंगा स्नान करने के लिए आगे बढ़े तथा गंगा स्नान करने लग गए। भक्त कबीर जी एक पैर पर खड़े हुए राम राम का सिमरन करते रहे। रामानंद जी जब गंगा स्नान करके वापस लौटे तो कबीर साहब ने मुड़कर रामानंद जी को नमस्कार किया और अपने मार्ग पर चले गए। उस दिन से कबीर साहब ने अपना गुरु रामानंद जी को बना लिया। दिल में यह धारणा सी बन गई। समय कुछ ऐसा था कि धर्म के नाम पाखंड का बहुत जोर शोर था। मुसलमान, काजी तथा ब्राह्मण दोनों ही धर्म के नाम पर लोगों से छल करते रहते थे। उनके साथ कबीर साहब की सत्य पर चर्चा शुरू हो जाती थी। कबीर साहब की जी चर्चा में सबको नीचा दिखा देते थे और अपना कामकाज भी करते रहते थे। धीरे धीरे कबीर साहब की भक्ति की तरफ उनका रुझान बढ़ गया और उन्होंने भगवा वेश धारण कर लिया तो काफ़ी चर्चा चल पड़ी। जात पात के अभिमानियों ने कबीर साहब से उनके गुरु के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ कह दिया कि मेरे गुरु तो रामानंद जी हैं। इस तरह सारी की सारी काशी नगरी में कबीर साहब जी तथा श्री रामानंद जी के शिष्य गुरु होने का शोर मच गया। कई रामानंद जी से जाकर पूछने लगे कि कबीर जुलाहा आपका शिष्य कैसे बन गया। रामानंद जी यह सुनकर चुप ही रहा करते थे। रामानंद जी के पास अब कबीर साहब का उपस्थित होने का वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, रामानंद जी कबीर साहब रामानंद जी के पास जाकर उपस्थित हुए। प्रत्येक स्त्री पुरुष का स्वभाव है कि जो भी किसी से चर्चा करता हुआ हार जाए तो फिर वह ईर्ष्या करने लगता है। कबीर साहब जी पैर पर ब्राह्मणों, संतों तथा काजियों को खरी खरी बातें कहते थे तो उनको कोई बात और तो सूझी नहीं, निगुरा कहकर बदनाम करने लगे। उन्होंने रामानंद जी से कहा कि क्या कबीर जुलाहा आपका शिष्य है। रामानंद जी ने हंसकर कहा कि मेरे शिष्यों में तो कोई नहीं है, बाकी मालूम नहीं, अगर कोई हो या मन में हमें गुरु मान लिया हो, उनको बुलाकर पूछे, वह आपका नाम बदनाम कर रहा है। ब्राह्मणों ने ऐसा उत्तर दिया। तब श्री रामानंद जी ने अपने शिष्य को बुलाकर कबीर जी के पास भेज दिया और संदेश दिया कि कबीर जी को यहाँ बुलाया है, कबीर जी यहाँ पधारें। कबीर जी पहले ही मन में रामानंद जी को अपना गुरु मान चुके थे। संदेश को सुनते ही वो उठ गए। कबीर साहब उठ गए तथा रामानंद जी के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। मेरे भाग्य अच्छे हैं जो गुरु जी ने स्वयं मुझे याद कर लिया है। मैं
गुरु की बलिहारी जाता हूँ। ऐसा कहकर कबीर साहब ने श्री रामानंद जी के आश्रम की मिट्टी को लेकर अपने माथे पर लगाया। सत्पुरुषों की चरणों की धूल जन्म जन्म के रोगों को काट देती है। हे कबीर, ये ब्राह्मण कहते हैं कि आपने हमें अपना गुरु बनाया हुआ है। श्री रामानंद जी ने पूछा, जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं भी यही कहता हूँ। यह उत्तम कुल ब्राह्मण भला कैसे झूठ बोल सकते हैं। महाराज, मुझे क्षमा करना। श्री रामानंद जी ने फिर पूछा कि क्या करते हो? तब कबीर साहब ने उत्तर दिया, कबीर कहत कबीर अवर नहीं कामा। कबीर कहत कबीर अवर नहीं कामा। हमरे मन धन राम नाम को नामा। हमरे मन धन राम को नामा। हमरे मन धन राम को नामा। कबीर कहत कबीर अवर नहीं कामा। हमरे मन धन राम को नामा। यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब में पन्ना नंबर 692 पर आई है। श्री रामानंद जी लेकिन कहते हैं कि मेरे शिष्य कैसे बने? न तो मैंने दीक्षा दी, न कभी मिले। कबीर साहब ने कहा कि यह भी सत्य है, आपने मुझे कोई दीक्षा नहीं दी और ना ही शिष्यों को बैठाया, लेकिन आप मेरे गुरु तो अवश्य हैं। आपकी कृपा से मुझे राम ने अपने चरणों में डाला है। आपने कहा था, उठो भाई, कहो राम। मेरी आत्मा ने आवाज दी थी, क्या मांगो किछ थेरू नाही। राम नाम रख मन माही। क्या मांगो किछ थिरू नाही। राम नाम रख मन माही। यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब में पन्ना नंबर 612 पर आई है। गुरु रामानंद जी कहते हैं, पर यह क्या रहस्य है? कुछ पता तो लगे। यह तो ठीक है कि आप प्रभु के प्रेमी हो, प्रभु से आपका बहुत लगाव है, राम नाम का सिमरन भी करते हो, ज्ञानी पुरुष हो, पर आप गुरु कैसे मानते हो? कबीर साहब ने कहा कि हे गुरुदेव, यह वार्ता इस प्रकार है, आप सुनो कि मैं बताता हूँ। आपने बाद में न्याय के अनुसार फैसला करना है। श्री रामानंद जी, हाँ भाई कहो, सारी बात खुलकर बताओ ताकि कुछ पता चले। देखो पंडित लोग कैसे क्रोध में आए हैं। तब कबीर साहब ने कहा कि हे गुरुदेव, एक पुरुष ने मुझे कहा है कि गुरु धारण करना चाहिए, गुरु के बिना गति नहीं होती। मैं गुरु की तलाश में बहुत घूमा, परंतु जाति से जुलाहा होने के कारण कोई ऊंची जाति वाला मुझे शिष्य बनाने को तैयार नहीं था। आखिर प्रभु की कृपा से मन में ऐसा विचार आया कि आपको गुरु धारण कर लिया जाए। तब मैं गंगा तट पर सीढ़ियों पर जाकर लेट गया। आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो आपने कहा था कि कहो राम के राम कहो। मैंने राम कहा। कबीर साहब के मुख से सत्य सुनकर रामानंद जी गुसाई सोचने लगे। उनकी आत्मा ने प्रेरणा की। मुंह से निकला कि ठीक है, आप मेरे शिष्य हो। उन्होंने पंडितों को संबोधन करके कहा कि हे पंडित जनों, कबीर जुलाहा नहीं है, कबीर राम प्यारा है, हमारा शिष्य है, ठीक कहता है। राम का नाम जपने वाला उत्तम पुरुष होता है। जाति भेदभाव फिजूल हैं। सारे जीवों की रचना उस परमपिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह भगवान ने ही की है। श्री रामानंद पंडित जी गुसाई का
ऐसा फैसला सुनकर काशी के पंडित सभी हक्के बक्के रह गए। उनको कोई बात न सूझी तो व्यर्थ की चर्चा करने लगे और कबीर साहब जी ने रामानंद जी के सम्मुख होकर यह शब्द उच्चारण किया। जब लग जोत काया महि बरतै, आपा पशु न बूझै। लालच कर जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझै। कहत कबीर सुनहु रे प्राणी, छोड़हु मन के भरमा। केवल नाम जपो रे प्राणी, परहु एक की सरना। जो जन भाव भगत कछु जाने, ताको अचरज काहो। ज्यों जल जल मह पैसे न निकसै, त्यों दुर मिलियो जुलाहो। जो जन भाव भगत कछु जाने, ताको अचरज काहो। ज्यों जल जल मह पैसे न निकसै, त्यों दूर मिलियो जुलाहो। यह धनाश्री कबीर साहब की है, जो पन्ना नंबर 692 पर आई है। दोस्तों, पिछली 2 तुकों का भावार्थ है कि हे पंडित, आप तो यहाँ विद्वान और पंडित हो, पर जो थोड़ी बहुत भी प्रभु भक्ति को जानता है, उसके लिए यह बात समझना कोई कठिन बात नहीं है कि प्रेम भक्ति ऐसी है जो कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से मिला देती है। जैसे जल में जल मिलकर एक रूप हो जाता है, वैसे राम प्यारे से मिलकर जुलाहा भी अपने आप को भूल गया है। अहंकार का त्याग हो गया है। राम के बिना कुछ नहीं सूझता। कानों में आवाज गूंजती है, राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई। राम नाम सिमरन बिन बूढ़त अधिकाई। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई। पन्ना नंबर 692 गुरु ग्रंथ साहब में यह पंक्ति आई है। ऐसे वचन सुनकर पंडित लज्जित होकर रामानंद जी के आश्रम से चलते बने। उनको कोई बात नहीं सूझी। वो झूठे और पाखंडी थे, सत्य के आगे नहीं टिक सके। सभी ने अपने गुरु की खुशी प्राप्त करके भक्त कबीर साहब जी ने यह भी कह दिया था, पंडिया कवन कुमत तुम लागे। बूढ़ हो गे परिवार सकल स्यों, राम न जपहु अभागे। पंडिया कवन कुमत तुम लागे। बूढ़ हो गे परिवार सकल स्यों, राम न जपहु अभागे। दोस्तों, यह है मारू कबीर जी की पन्ना नंबर 1102 श्री गुरु ग्रंथ साहब में आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वृतांत को आज पॉज करते हैं, यानी कि रोकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, कबीर साहब जी का गुरु धारण करने का यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब की जय।